हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चे, लास्ट लेक्चर में हमने पैराबोला के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। आई होप आपको पैराबोला का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा और पैराबोला पे बेस्ड एक्सरसाइज भी आपने कंप्लीट कर ली होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलिप्स। हमें कोनिक सेक्शन में पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला ये हमें डिस्कस करना है। तो आज हम इलिप्स के बारे में जानेंगे। इलिप्स के बारे में बड़ी डिटेल से हम पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ क्या क्या होती है और फिर हम इस पे बेस्ड एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि इलिप्स क्या है। इलिप्स क्या है? इलिप्स सर्कल का ही एक पर्टिकुलर केस है और ये जो इलिप्टिक फिगर है ये बहुत अप्लाइड फिगर है। आप सब जानते हो प्लैनेट्स के जो रोटेशन वगैरह जो होते हैं वो अपने जो ऑर्बिट उनका होता है वो इलिप्टिक ही होता है। केपलर लॉ भी आपने पढ़ा होगा, उसमें भी आपने इलिप्टिक वर्ड जाना, स्टेटमेंट में समझा। मतलब इलिप्स का रोल साइंस में बहुत ज़्यादा होता है। मैं जो कह रहा था आपसे पहले वो क्या कि एक सर्कल है, इस सर्कल का ही पर्टिकुलर केस ये इलिप्स बने। अगर मैं किसी सर्कल को कंप्रेस कर दूं, ऊपर नीचे दोनों जगह से मैंने कंप्रेस कर दिया तो ये ऐसे ऐसे पिचकसा जाएगा दोनों तरफ से। जब इस पर दबाव पड़ेगा तो ये ऐसी फिगर बनेगी, ये एक टाइप का इलिप्स हो गया। अगर मैं इस सर्कल को साइडवेज से यहां दोनों साइड से कंप्रेस करूं तो ऐसा मिलेगा, ये इलिप्टिक फॉर्म हो गई। तो सर्कल का ही पर्टिकुलर केस है, मतलब सर्कल से ही ये इलिप्टिक फॉर्म निकल करके आई। अब दो टाइप के इलिप्स हम डिस्कस करेंगे। एक तो ये हॉरिजेंटल जिसका फैलाव एक्स एक्सिस पे है और ये वर्टिकल जिसका फैलाव वाई एक्सिस पे है। दोनों ही इलिप्स में, मतलब अगर मैं इलिप्स की इक्वेशन की बात करूं, ये जो हम इलिप्स पढ़ रहे हैं, इसमें भी इक्वेशन ऑफ इलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ रहे हैं, जनरल फॉर्म नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इस वाले इलिप्स की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इसमें जो ए है वो ग्रेटर देन बी है। ए की वैल्यू बी से ज़्यादा है, मतलब x के नीचे जो a है ना ये ज़्यादा है जो y के नीचे b स्क्वायर है। मतलब ये a और b में ये a ज़्यादा है, स्क्वायर नहीं, a ज़्यादा है किससे? इस b से। तो फैलाव x एक्सिस पे ज़्यादा है, x एक्सिस पे ज़्यादा फैलाव है। और इसकी इक्वेशन अब कहने को तो ये भी कह सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन आपको क्या बताना पड़ेगा, इस बार बी ए से बड़ा है। कहने को ये इक्वेशन भी कह सकते हो, लेकिन इस इक्वेशन के कहने पर फिर इसके जो फॉर्मूले पढ़ेंगे और इसके फॉर्मूले पढ़ेंगे, दोनों अलग अलग कर देने होंगे। तो वो फॉर्मूले को एक जैसा बनाए रखने के लिए, जो फॉर्मूले मैं इस पे पढ़ूं वही फॉर्मूले मैं इस पे पढ़ूं, मतलब फॉर्मूले में आप के लिए कोई भी कंफ्यूजन पैदा ना हो, इसके लिए हमने क्या किया, हमने ए को ही बी से ग्रेटर बनाया। मतलब कंडीशन यही रखी, ए ग्रेटर देन बी। तो इस बार एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और a ग्रेटर देन b है। मतलब जो बड़ा है वो a है और इस बार जो बड़ा है वो y के नीचे है, जो छोटा है वो x के नीचे है। जो बड़ा है वो a है, तो जो बड़ा है वो a है दोनों ही केस में, यहाँ पे भी दोनों ही केस में जो बड़ा है उसका नाम a दिया गया। एक बार x के नीचे बड़ा है तो ये ऐसा इलिप्स बनेगा, y के नीचे बड़ा है तो इलिप्स ऐसे वर्टिकल बनेगा। अब हम इनमें कुछ बातें जानते हैं कि कौन सी चीज़ क्या क्या है। सबसे पहले इन दोनों इलिप्स में सेंटर, दोनों इलिप्स का जो सेंटर होगा वो 0 0 होगा। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, इस पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग सेंटर हो गया 0 0। यहाँ पे भी इस इलिप्स का सेंटर हो गया 0 0। हम बात करेंगे वर्टेक्सेस पे। देखो, अगर एक वर्टेक्स हो, अगर सिंगल हो तो वर्ड यूज होता है वर्टेक्स, सिंगल हो तो वर्ड यूज होगा वर्टेक्स।
अगर मोर देन वन हो, प्लूरल हो, एक से ज्यादा हो, तो वर्ड यूज होगा वर्टिक्सेस, राइट। आई थिंक स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक नहीं कर दी हमने, यस, यही मुझे लग रहा था, वर्टिक्सेस। तो अगर मोर देन वन हो तो रहेंगे वर्टिक्सेस। तो यहां पर इस एलिप्स में और इस एलिप्स में दो वर्टेक्स बनेंगे। आपको यह देखना है कि ये एलिप्स जिस पे फैल रहा है उस पे कहां कहां कट करेगा। मतलब ये जो पॉइंट है ना, ये ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर होगा। एक्स के नीचे अगर ए स्क्वायर है तो ओरिजिन से ये डिस्टेंस ए रहेगा, तो ये पॉइंट हमारा होगा A0, और ये भी ओरिजिन से ए डिस्टेंस पे है, तो ये पॉइंट हमारा रहेगा -A0। ये डिस्टेंस हो गया A, तो ये पॉइंट है A0, ये डिस्टेंस भी A है, ये पॉइंट हो गया -A0। इन दोनों को ज्वाइन करके हम लिखेंगे वर्टिक्सेस। तो इसके वर्टिक्सेस क्या बनेंगे इसमें, +-A0। इन दोनों को ज्वाइन करके +-A0, मतलब A0 भी है और -A0 भी है, दोनों ही वर्टिक्सेस हैं। और यहां पर ये हो जाएगा 0A और ये हो जाएगा 0-A। तो इस वाले केस में जो वर्टिक्सेस बनेंगे वो बनेंगे 0 +-A इस वाले केस में। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, ये आपका 0B होगा, y के नीचे देखिए आप, और ये होगा 0-B। ऐसे यहां पर जो ये पॉइंट है ये होगा B0 और ये होगा -B0, क्योंकि x एक्सिस पे y तो 0 रहेगा और इस y एक्सिस पे x 0 रहेगा। तो दोनों में आपने सेंटर समझा, दोनों में आपने वर्टिक्स समझे कि दोनों में वर्टिक्स क्या रहेंगे। इसके बाद वर्टिक्स हो गया, सेंटर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई पे। अब देखिए, फोकाई से पहले मैं आपके सामने एसेंट्रिसिटी रखता हूं कि एसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होगी। ई स्टैंड फॉर एसेंट्रिसिटी। पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी जब हमने पैराबोला डिस्कस किया। ई स्टैंड फॉर एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी क्या है कि यहां कोई फोकस पॉइंट है, उससे इसके ऊपर जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस और इसके डायरेक्ट्रिक्स के डिस्टेंस का रेशियो, वो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा, राइट। फिलहाल मैं ये देख रहा हूं कि एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी क्या होगी। एलिप्स के केस में एसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला होगा भी यहां पर √A² - B²/A। ये एलिप्स में एसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला √A² - B²/A। और एलिप्स के केस में जो एसेंट्रिसिटी आएगी वो हमेशा <1 होगी, 1 से कम होगी। पैराबोला के केस में एसेंट्रिसिटी 1 के इक्वल थी। आप सबने पीछे के एक्सरसाइज में पढ़ा, एसेंट्रिसिटी 1 थी। तो अगर एसेंट्रिसिटी 1 है तो फिक्स है, उसके लिए अब किसी फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं। लेकिन अगर एसेंट्रिसिटी 1 से कम है तो 1 से कम में कितनी होगी ये तो पता ही नहीं, 1 से कम, राइट। तो 1 से कम निकालने के लिए फॉर्मूला एसेंट्रिसिटी का एलिप्स के केस में दोनों में यही रहेगा √A² - B²/A। ये एसेंट्रिसिटी निकालने का फॉर्मूला है, राइट। ये यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब यहां पर लास्ट में हमने पैराबोला में पॉइंट ऑफ फोकस पढ़ा था। पॉइंट ऑफ फोकस, वहां एक फोकस पॉइंट था, अब यहां पर 2 फोकस पॉइंट है। एक तो यहां होगा जो इसको रोक रहा है, एक यहां होगा जो इसको यहां बाउंड कर रहे हैं। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों ही फोकस पॉइंट है, ये भी और ये भी। तो एक के लिए तो वर्ड यूज होता है फोकस, और एक से ज्यादा अगर फोकस पॉइंट है तो वर्ड यूज होगा फोकाई। फोकी नहीं, फोकाई। तो इनके जो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई बनेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई जो बनेंगे, एक तो ये बनेगा और एक ये बनेगा, एक ये होगा एक ये होगा। तो ये पॉइंट होगा AE0, ये पॉइंट AE0 होगा। ए आपको पता है, ई हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और यहां से अगर हम देखें तो AE ये यहां मल्टीप्लाई, AE कितना आएगा √A² - B²। तो
तो ए का मतलब √a² माइनस b²। एनसीईआरटी की बुक में अगर आप देखोगे तो इस फोकाई को +-c0 लिखा हुआ है, तो c का मतलब ये √a² माइनस b²। तो यहाँ पर एक तो ae0 और एक ये -ae0, तो दोनों के आगे प्लस माइनस लगा करके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई क्या आएगा +-ae0, ये और ये दोनों पॉइंट। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। इसके बाद फोकाई के बाद हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट्रिक्स पे। अब देखिए, अगर मैं यहां पे बात करूं तो आपके फोकाई यहां और यहां बनेंगे, इसमें और इसमें बनेंगे, तो ये रहेगा 0 ± ae, इस वाले में रहेगा 0 ± ae। अभी मैं एक एक पॉइंट को दिखा करके कि कौन कहाँ है वो मैं समझा रहा हूँ, फिर हम इनकी एक कंबाइंड टेबल पढ़ेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, उससे आपको फिर सब कुछ समझ में आने वाला है, राइट। तो अभी तक वर्टेक्स पढ़ लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई हो गया, सेंटर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पे, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस पे। तो मेजर एक्सिस कौन सा है? ये एलिप्स जिस एक्सिस को ज्यादा जगह पर घेरे हुई है वो मेजर एक्सिस है। तो ये वाला एलिप्स इस एक्स एक्सिस को ज्यादा दूरी तक घेरे हुए है ना, तो जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस हमारा मेजर एक्सिस है, और इस वाले केस में ये जो वाई एक्सिस है ये हमारा मेजर एक्सिस है। जिसको ज्यादा घेरेगा, एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है, इसमें वाई एक्सिस मेजर एक्सिस है। तो इस वाले केस में मेजर एक्सिस की इक्वेशन, तो मेजर एक्सिस कौन है? एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस की इक्वेशन यहां होगी y = 0, क्योंकि जो एक्स एक्सिस है उसकी इक्वेशन y = 0 होती है, और यहां पर जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है। इस वाले केस में जो मेजर एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन होगी x = 0। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस यहां पर होगी y = 0 और यहां पर हो गई x = 0, राइट। अभी आप समझे इसको, फिर मैं पूरा टेबल बना करके लिख करके आपको दिखाऊंगा। अब मैं बात करता हूं इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस पे। इक्वेशन ऑफ, अच्छा अगर मैं लेंथ की बात करूं, देखिए मेजर एक्सिस की इक्वेशन तो हो गई y = 0। अगर मैं ये कहूं कि लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हुआ, कि इस मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी है, तो लेंथ का मतलब ये है कि ये एलिप्स इस मेजर एक्सिस को जहां से जहां तक कट कर रहा है वहां तक का डिस्टेंस, तो ये एक्स एक्सिस को यहां से यहां तक कट कर रहे हैं, ये पूरा डिस्टेंस कितना आएगा 2a। तो ये यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है 2a। सो वी से दैट एक्स एक्सिस जो मेजर एक्सिस है उसकी लेंथ है 2a, और यहां पर जो मेजर एक्सिस है वो यही है, तो ये लेंथ a है, ये लेंथ भी a है, इसमें भी लेंथ तो मेजर एक्सिस क्या रहेगी 2a। अब याद रखना, जहां लेंथ का मामला आएगा, जहां डिस्टेंस का मामला आएगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, डिस्टेंस लेंथ वही रहेगी। चेंजेस अगर आएंगे तो इनमें आएंगे, कोऑर्डिनेट्स में, इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स में पोजीशन का चेंज हो जाता है, लेकिन अगर लेंथ की बात आएगी, डिस्टेंस की बात आएगी, तो वही रहेंगे डिस्टेंस। तो आपने देखा मेजर एक्सिस की इक्वेशन और मेजर एक्सिस की लेंथ दोनों में ही। अब हम चलते हैं माइनर एक्सिस की तरफ। तो माइनर एक्सिस कौन है? जो छोटे जगह को घेरे हुए है। ये एलिप्स वाई एक्सिस को जो घेरे हुए हैं ये छोटा था, माइनर एक्सिस। तो अगर मैं इस माइनर एक्सिस की इक्वेशन देखूं, ये माइनर एक्सिस है, ये कौन है? वाई एक्सिस की लाइन है। तो माइनर एक्सिस की इक्वेशन यहां होगी x = 0, और यहां जो माइनर एक्सिस है वो ये है, x एक्सिस है। तो इसमें माइनर एक्सिस की इक्वेशन होगी y = 0। आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब डायग्राम बना ले, डायग्राम के साथ साथ एक एक पॉइंट को आप सर्कल नोट करते चले, हाईलाइट करते चले उनको। सो माइनर एक्सिस, इसमें x = 0 और इसमें y = 0। अब अगर मैं बात करूं इनके लेंथ की, इस वाले केस में लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस
इस वाले केस में माइनर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस ये है, ये माइनर एक्सिस है, इस माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी 2b, क्योंकि ये डिस्टेंस b है, ये डिस्टेंस b है, तो ये पूरी लेंथ हो गई 2b। और यहां पर अगर मैं माइनर एक्सिस के लेंथ की बात करूं तो ये माइनर एक्सिस है, यहां पे भी लेंथ होगी 2b। डिस्टेंस की बात आएगी, लेंथ की बात आएगी तो सेम होगा, ये लेंथ भी 2b है और ये लेंथ भी 2b ही है। सो मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बारे में हमने अच्छे से जान लिया। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स पे, कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी। जितना हम यहां से यहां आए हैं उतना इसके बाहर निकलें, उतना इसके बाहर निकलें। तो डायरेक्ट एक नहीं, डायरेक्ट्रिक्स दो है, तो ये होगी डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो होगी ये होगी x इक्वल टू a बाई ई, और ये होगी माइनस a बाई बी, तो इसमें होगा x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, राइट, ये डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। और लास्ट लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, कि ये जो फोकस वाली लाइन है ये इस कर्व को यहां से यहां तक जितना कट कर रही है, ये डिस्टेंस, ये जो कट कर रही है ये डिस्टेंस, तो इस केस में ले चाहे इस केस में ले, दोनों ही केस में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a होगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये लेंथ, इसमें ये लेंथ, ठीक है। तो एक एक पॉइंट आपको मैंने बताया, सेंटर बताया, वर्टिसेस बताया, फोकाई, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, डायरेक्ट्रिक्स। चलिए अब इस पे पूरी टेबल हम बनाते हैं। ये आप इन दोनों फिगर्स को आप समझे होंगे, ऐसा इसमें भी हो जाएगा, राइट, ऐसे इसमें सब कुछ सारा खेल हो जाएगा, चेंजेस करके मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा था। अब हम एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल में ये सारी चीजें इंक्लूड करते हैं, तब तक आप ये नोट करें। अब हम इस टेबल के थ्रू सब बातें जान लेते हैं। ये दो टाइप की इलिप्स हमने जानी, ये आपका ये जो इलिप्स है ये हॉरिजेंटल हो गई एक्स एक्सिस पे जिसका फैलाव है, और ये वर्टिकल हो गई जिस इलिप्स का वाई एक्सिस पे ज़्यादा फैलाव है। मतलब मेजर एक्सिस यहाँ एक्स एक्सिस पे है, यहाँ मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे है। तो ये बड़ी डिटेल में मैं समझा चुका हूँ, अब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, आप खुद से ये टेबल बना पाएंगे। देखिए दोनों इलिप्स में जो सेंटर है वो 0 0 रहेगा, चाहे इलिप्स एक्स एक्सिस पे मेजर हो चाहे वाई एक्सिस पे मेजर हो, इन बोथ केसेस इलिप्स सेंटर इज 0 0। वर्टिक्स की अगर हम बात करें तो इस वाले केस में वर्टिक्स होंगे प्लस माइनस a 0, और इस वाले केस में 0 प्लस माइनस a, ये वर्टिक्स होंगे, राइट। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई इस वाले केस में होगा प्लस माइनस a e 0, और इस वाले केस में होगा 0 प्लस माइनस a e, और e की वैल्यू दोनों में, चाहे ये हो चाहे ये हो, दोनों में ही एसेंट्रिसिटी e की वैल्यू √a² माइनस b² अपॉन a रहेगा, और e लेस देन 1 आएगा हमेशा। e की वैल्यू इन इलिप्स e की वैल्यू हमेशा 1 से लेस रहेगी। इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, y इज इक्वल टू 0 होगा, और इसमें जो मेजर एक्सिस है वो y एक्सिस है, ये x इज इक्वल टू 0 रहेगा। एंड इन दिस केस इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस y एक्सिस है, तो x 0 x इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन, और यहाँ पर जो माइनर है वो x एक्सिस है, इसमें y इज इक्वल टू 0। इन दिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ ये रहेगी 2a, और इसमें जो मेजर एक्सिस की लेंथ है वो भी इतनी है, ये भी रहेगी 2a। देन अगेन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, मतलब ये वाली लेंथ, ये लेंथ रहेगी ट्वाइस ऑफ b, और इसमें माइनर ये रहेगा, ये रहेगी ट्वाइस ऑफ b। देन अगेन लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, मतलब यहां से यहां तक की लेंथ, जो फोकस है वहां तक की लेंथ, तो ये 2b² अपॉन a, और इस वाले केस में भी 2b² अपॉन a। जहां लेंथ का मामला आएगा दोनों में सेम रहेगी।
और फाइनल इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये रहेगी x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, और इसमें रहेगी y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई। तो ये टेबल है, इस टेबल के थ्रू अब हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। आप सब नोट कर लें बड़े अच्छे से। एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में सेम बात है। क्या दिया गया है? फॉर द फॉलोइंग एलिप्स फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, फोकाई एंड डायरेक्ट्रिक्स। ऑलमोस्ट सब चीजें पूछ ली गई है। एक एलिप्स की इक्वेशन दी गई है ये। इस एलिप्स की इक्वेशन से ये बताना है कि इस एलिप्स की लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, इसमें लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी कितनी होगी, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होंगे, फोकाई क्या होगा और डायरेक्ट्रिक्स क्या होंगी। ये सब चीजें हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो आप सबसे पहले देखिए एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर यहां ए स्क्वायर हो यहां बी स्क्वायर हो तो भी इज इक्वल टू 1 ही रहता है। आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जरा समझें कि एलिप्स की इक्वेशन में दो बातें जरूरी हैं। ऊपर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 1 होने जरूरी है ऊपर, नीचे ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकते हैं, और इज इक्वल टू यहाँ 1 होना जरूरी है। इज इक्वल टू यहाँ 1 होना जरूरी है। तो यहाँ पर तो इज इक्वल टू 1 है, राइट, लेकिन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 1 नहीं है। तो हमने क्या किया, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसको 4 से और नीचे भी 4 से डिवाइड किया, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड किया, ये बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1/4, क्योंकि ये 4 जब पलटी मारेगा तो 4x स्क्वायर ही आएगा। ऐसे भी इसको 9 से और इसको 9 से डिवाइड, ये आएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1/9 इज इक्वल टू 1। अब आप देखिए दोनों में 1/4 में और 1/9 में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा कौन है? 1/4। जो बड़ा है उसको ए स्क्वायर कहना है, क्योंकि हमें ये नहीं पता लगेगा कि ये कौन से एलिप्स है। तो आप इन दोनों में से जो बड़ा है उसको आप ए स्क्वायर माने, और जो बड़ा है वो एक्स के नीचे है, जो बड़ा है वो एक्स के नीचे है। तो इसका मतलब एलिप्स इसमें हॉरिजेंटल बन रहा है, मतलब एक्स एक्सिस पे बन रहा है। और तो यहां से ए की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/2, और यहाँ बी स्क्वायर आएगा 1/9, तो b की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 1/3। ए बी से बड़ा रहना चाहिए और जो बड़ा है वो x के नीचे है, तो इस टाइप का है। अब सारी चीजें हम निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ ए, 2a। एक लेना है 1/2, क्योंकि प्लस माइनस 1/2 तो कोऑर्डिनेट्स में लेंगे, लेंथ में तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड लेना है। सो ट्वाइस ऑफ ए हो गया 1/2, कैंसिल आउट, ये लेंथ आ गई 1। सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज 1। देन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा? ट्वाइस ऑफ बी। सो ट्वाइस ऑफ बी हो गया 1/3, रिजल्ट आ गया 2/3। सो वी गोट लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एज वेल एज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अगेन वी हैव टू फाइंड द एसेंट्रिसिटी, कि इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी कितनी होगी। ई की वैल्यू निकालनी है, एसेंट्रिसिटी कितना बनेगा? तो ई क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, ये एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। सो एसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर। ए स्क्वायर हमारे पास है 1/4 माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हमारे पास है 1/9 एंड डिवाइडेड बाई ए, ए हमारे पास है 1/2। यहां जब हम एलसीएम लेंगे तो यहां एलसीएम आएगा 36, तो 9 - 4 5, अंडर रूट 5 और 36 का रूट आ जाएगा 6। 9 - 4 5, 5 का रूट 5, और नीचे जो एलसीएम 36 है उसका रूट 6 आ गया। 1/2 ये
पलटी मार करके 2/1 हो गया। ये यहाँ पे कैंसिल आउट, ई की वैल्यू आ गई √5/3। तो हमें इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी भी मिल गई, इसकी एसेंट्रिसिटी √5/3 है। अब आगे कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, तो इसके वर्टेक्स निकालिए। तो वर्टेक्स क्या होगा, ±a0 ±1/2 0, क्योंकि इस केस में जो वर्टेक्स होंगे ये होंगे ±a0। एंड नाउ द फोकाई कितना होगा, ±ae0 ±ae0। a कितना है 1/2, e कितना है √5/3। तो a और e दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे ±√5/60, ये फोकाई आ गया। एंड लास्ट नाउ वी हैव टू फाइंड द डायरेक्ट्रिक्स। तो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगी वो क्या बनेगी, x ± a/e। a कितना 1/2 अपॉन e कितना √5/3। सो वी राइट x ±1/2 मल्टीप्लाई, ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा √5। सो x ±3/2 ये वैल्यू आ गई। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो आपने इसमें जो जो बातें पूछी वो सब हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई भी बुला सकते हैं, इसको मैं 2√5x ±3 = 0 ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये मल्टीप्लाई, ये यहाँ करके प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, रहेंगे यही दो ही सिंबल, = 0। तो फर्स्ट में और सेकंड में सब में सभी पार्ट्स में ऐसा ही पूछा गया है। एक पार्ट और लेते हैं इसका जिसमें सब चीजें निकालनी हो। फर्स्ट का फोर्थ पार्ट हमने लिया 9x² + 25y² = 225। सबसे पहले हमें यहां पर 1 बनाना है। 1 बनने के बाद ही इस इक्वेशन को हम कंपेयर कर पाएंगे। सभी के नीचे 225 लिख दें। 9x² / 225 प्लस 25y² / 225, 225/225 वो 1 हो गया। यहाँ से ये कैंसिल 25, यहाँ से ये कैंसिल 9, ये बन गया x² / 25 प्लस y² / 9 = 1। ठीक है, इतना हो गया। अब आप देखिए जो बड़ा है वो a² है, बड़ा ये है तो ये a² हो गया 25, जो छोटा है वो b² है। यहाँ से a की वैल्यू आ गई +-5, यहाँ से b की वैल्यू आ गई +-3, और जो बड़ा है वो x के नीचे है, जो बड़ा है वो x के नीचे है। तो इसका मतलब जो इलिप्स बनेगा वो x एक्सिस पे बनेगा। अब हम इसमें सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें हमें निकालना है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो इसमें मेजर एक्सिस की लेंथ रहेगी 2a जो 10 हो जाएगा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, 2b ट्वाइस ऑफ b 6 हो गया। इसके बाद एसेंट्रिसिटी फॉर्मूला होगा √a² - b² / a। सो E = √a² - b², 25 - 9, a² 25 है, b² 9 है, 25 - 9 16 का √4 / a हमें मिला 5। तो एसेंट्रिसिटी आ गई 4/5। देन वर्टिक्स, इसके जो वर्टिक्स होंगे वो होंगे ±a0, सो ±50, ये वर्टिक्स हो गए ±50। देन फोकाई होगा ±ae0, तो a है 5, e है ये, मल्टीप्लाई करने पे 5 कैंसिल, तो +-40, ये फोकाई हो गया। एंड देन डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, x = +-a/e, x = +-a,
ए मतलब 5 अपॉन ई मीन्स 4/5, तो 5 ऊपर 25, ये यहाँ पर 4x प्लस माइनस 25 इज इक्वल टू 0। ये सब बातें हमने इसमें निकाल दी। एक बार चेक कर लेते हैं कि सब चीज़ें एकदम करेक्ट आई है। यस, 4x प्लस माइनस 25 प्लस माइनस 40 फोकाई, वर्टेक्स हो गया प्लस माइनस 50, एसेंट्रिसिटी होगी 4/5 और ये 10 और 6। ठीक है, तो आप फर्स्ट के सभी पार्ट कर लें और क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर लें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहे हैं फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। किसी इलिप्स की हमें एसेंट्रिसिटी निकालनी है। कब? जब उस इलिप्स का लेटस रेक्टम मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हाफ है। किसके हाफ है? इसके माइनर एक्सिस के लेंथ के। वी हैव टू फाइंड द एसेंट्रिसिटी व्हेन लेटस रेक्टम इज हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस। तो आप देखिए, लेटस रेक्टम तो हो गया 2b² अपॉन a, ये हाफ है। किसके हाफ है? इसके माइनर एक्सिस की लेंथ के। तो माइनर एक्सिस की लेंथ हो गई 2b, ये 2 से 2 कैंसिल, ये एक b से b भी कैंसिल। 2b अपॉन a इज इक्वल टू 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई, सो a इज इक्वल टू 2b, a is equal to 2b. Now we have to find the eccentricity. फॉर्मूला होगा √a² माइनस b² अपॉन a। राइट, यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं तो यहां से b की वैल्यू आएगी a/2, b की वैल्यू आएगी a/2। सो एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √a² माइनस b², मतलब इसका स्क्वायर कर दो, a²/4, a²/4 डिवाइडेड बाई a। सो एसेंट्रिसिटी ये आएगा 4a² माइनस a², 3a²/4, इस पे अंडर रूट और नीचे आएगा a। अब एसेंट्रिसिटी इस पे भी रूट, इस पे भी रूट, ये आएगा √3a और 4 का रूट हो गया 2 डिवाइडेड बाई a के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। सो √3a/2 और ये हो जाएगा 1/a, a से a कैंसिल, एसेंट्रिसिटी आ गई √3/2। तो इस एलिप्स में जो एसेंट्रिसिटी आई वो √3/2 आ गई। कब? जब उस एलिप्स में लेटस रेक्टम के लेंथ हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस के लेंथ के है। तो वहां से हमने इसमें एसेंट्रिसिटी फाइंड आउट की। चलिए, इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। आप थर्ड तक इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। थैंक यू सो मच।